अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 13 जून 2025 है, जुमा का दिन है। सुबह का वक्त 7:30 बज रहे हैं तकरीबन। आज की ये पहली वीडियो है। जैसा कि मुसलसल मैं वीडियो बनाते आ रहा हूँ और यूट्यूब पर फेसबुक पर डालते आ रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, लोगों तक अपना ज्ञान पहुँचाना चाहता हूँ। मकसद है लोगों की इज़्ज़त, जान माल की हिफाजत करना। ना यूट्यूब पर मेरा कोई ऐसा अकाउंट है कि मुझे उसमें से कोई पैसा आए, ना फेसबुक पर कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें से मेरा पैसा आए। ना मैं नाम शोहरत के लिए कोई ज्ञान बांट रहा हूँ, ना मैं दौलत के लिए ज्ञान बांट रहा हूँ। फेसबुक, यूट्यूब और जहाँ भी मेरी वीडियो अपलोड होती है वहाँ से मुझे किसी पैसे की या नाम शोहरत की उम्मीद नहीं है। उम्मीद का मतलब तो कुछ और होता है, लेकिन मुझे ये चाहत नहीं है कि इसके बदले में मुझे पैसा मिले या इज़्ज़त मिले या मुझे मेरा नाम शोहरत हो। ऐसा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ज्ञान बांटना चाहता हूँ ताकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान, नेपाल, श्रीलंका, ये जो खित्ता है ये बहुत बड़ी जंग की लपेट में आने वाला है। बहुत बड़ी जंग की लपेट में आने वाला है। इस खित्ते में बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। सोचो, हर एक इंसान अगर पढ़े लिखे हो तो सोचो कि अगर इंडिया पाकिस्तान की घमासान जंग हुई तो ये पूरा खित्ता, ईरान से लेकर श्रीलंका और नेपाल और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा खित्ता तबाह बर्बाद होगा। ये पूरा खित्ता जंग के लपेट में आएगा और यहाँ बहुत बड़ी जंग होने वाली है। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारी वीडियो में मैं कभी गुस्से से बात करता हूँ, कभी नफ़रत से, ऐसा लगता है कि नफ़रत से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद हर तरह से, हर एंगल से बात करना है ताकि मैं तुम्हें अपना ज्ञान पहुँचा सकूँ, तुम्हारे दिमाग को ठोक बजा कर तुम्हारे भेजे के अंदर बात घुसा सकूँ कि तुम समझो। इस बात को समझो कि तुम पर जो है ना जंग मसल्लत की जा रही है। गलती किसी चंद एक दो लोग की होती है, कुछ लोगों की होती है, लेकिन सज़ा बहुत सारे को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं ना, अक्सर ये बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं और जो खतावार हैं उनकी बातों को समझ नहीं पाते और वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिसके सबब वो अपने मकसद में और बढ़ते जाते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने मकसद में कामयाब होते हैं, फितना पैदा होता है और तबाही बर्बादी चारों तरफ फैल जाती है। फिर मुसीबत में लोग पड़ जाते हैं, फिर आहो बका करते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हाँ, ये मुसीबत कहाँ से आ गई। ये मुसीबत तो तुमने बुलाई है, ये मुसीबत तो तुमने बुलाई है। तो आज मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान पूरी जंग की तैयारी कर रहा है और चूँकि वो पाकिस्तान से मार खाया हुआ है, बड़ी बेइज्जती हुई है दुनिया भर में। वैसे मेरे पास वीडियो है, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता। अब मैं ऐसा दुनिया भर की वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कॉपीराइट्स का मामला होता है। कॉपीराइट्स के मामले में मैंने सुना है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। काहे के लिए अपने मत्थे सर पे प्रॉब्लम क्रिएट करूं? क्यों रखूं इतना प्रॉब्लम का टुकड़ा अपने सर पे? लोगों तक मेरी बात पहुंचे, वो समझते हैं तो समझते हैं, नहीं समझते तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। समझे या ना समझे, बात पहुंचे या ना पहुंचे, मेरा जो फ़र्ज़ है जहां तक हो सकता है मैं निभाऊंगा। जहां तक नहीं हो सकता तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है, सबसे पहले मैं ये एक वीडियो दिखा देता हूं, पहले इसे सुन लो, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। पाकिस्तान ने जवाब दिया। पहला दिन पूरे वेस्टर्न थिएटर बॉर्डर में कश्मीर से लेकर, ये जनरल बख्शी साहब हैं, देख लो, मैं इनकी आवाज़ सुनाता हूँ, अच्छे से आप आवाज़ सुनेंगे। पहला दिन पूरे वेस्टर्न थिएटर बॉर्डर में कश्मीर से लेके कच्छ तक
उसने जो है अपने ड्रोन हमले किए 300-400 ड्रोन से। तीसरे दिन उसने मिसाइल्स और जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स उनसे हमला किया, फतेह 1, फतेह 2, अब्दाली वगैरह। हम तो साथ हिल गए, हमारे पास कोई डिफेंस नहीं है, मिसाइल फायर हो रहे हैं, हमारे बेसिस के ऊपर खच्चे उड़ा रहे हैं, हमारे मिसाइल हिट नहीं कर पा रहे। साहब बड़ी मुसीबत है। अब बोलो कि अमेरिका कहाँ है, क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा, सऊदी अरेबिया कहाँ है, क्यों नहीं हिट कर रहा। एविडेंट हो गया कि मैं पिट गया हूँ, कि मेरे को छुड़ा दे मेरे आका, मेरे को बचा दे मेरे आका, कि एयरफोर्स को पिटवा दिया। 4 रडार स्टेशन जो है वो शूट डाउन हो गए हैं, 4 रडार स्टेशन शूट डाउन हो गए हैं, ब्लास्ट हो गए हैं, ठीक है, ये उड़ा दिया गया आसमान से। पाकिस्तान वाले लंदन में और कहा कहा कि हम जीत गए, हम जीत गए। ओहो, तुम जीत गए। देखिए साहब, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। पाकिस्तान ने जवाब दिया पहला दिन। आपने देख लिया, ये जनरल बख्शी साहब है, बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ये भाई साहब बता भी रहे हैं कि हम मार पड़ी है, हमारे पूरे इलाके में बमबारी की है, डिफेंस सिस्टम वगैरह उड़ा दिया गया है, S4 वगैरह और सब ये वगैरह वगैरह। पाकिस्तान खुशियाँ मना रहा है, पाकिस्तान से लेकर लंदन तक, अमेरिका तक, जहाँ तक। तो पूरे हिंदुस्तान के जो मेन ख़ास हैं, मीडिया है और तमाम हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, फ़ौज में हैं, वो तकरीबन, मैं पहले नेट बंद कर दूं, वो तकरीबन तमाम जानते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर, की हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने अच्छी तरह से धोया है, बहुत मारा है, बहुत मारा है, बहुत मारा है। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है, एयर स्ट्राइक भी दिखाया हुआ है और जनरल बख्शी साहब की वीडियो दिखाया है, हिंदुस्तान के चैनल के, नेशनल चैनल का भी मीडिया से दिखाया है कि सीज़ फायर किसने करवाया और कहां से कहां तक हिंदुस्तान में हमला हुआ है। और इससे पिछली वीडियो, आज 13 जून है, इससे पिछले हफ्ते जो वीडियो बनाया था उसमें भी एक जर्नलिस्ट मीडिया वाले के ज़ुबानी सुनाया कि उसने कहा कि दिल्ली तक मिसाइल गिरी हुई है, वो पोक पे कब्जा करने गया था, बड़े सपने लेकर गया था। ठंडे दिमाग से सोचो, मैं आपको सोचने पर मजबूर करता हूँ। इज़ नॉट ओवर, ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर मीन्स ये है कि हिंदुस्तान पूरी जंग की तैयारी कर रहा है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इस 6 और 7 मई की रात को, जो 6 मई और 7 मई के बीच में जो रात आती है, इस रात में जो पाकिस्तान पे पहली बार हमला किया 2025 को, 6 और 7 अप्रैल, नहीं, 6 और 7 मई की रात को 2025 में, 6 और 7 की मई के महीने में, इस रात को 2025 को, इस रात को पाकिस्तान पे हिंदुस्तान ने हमला किया। तकरीबन 3.5 पौने 4 दिन ये जंग हुई। सुबह ही 7 तारीख को सुबह से ही फजर के बाद से, फजर की नमाज़ पढ़ के मेरे ख्याल से पाकिस्तान के मुसलमानों ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने हिंदुस्तान की धुलाई करना शुरू कर दी। दे धनाधन सत्यानाश कर दिया पूरा। जनरल बख्शी साहब को आप अभी सुन चुके हैं, पिछली वीडियो में तमाम सुना चुका हूं। मेन मकसद ये है कि मैंने पहले बताया था कि इस जंग से पहले बताया था, देखिए जब अमेरिका और ईरान की बातचीत हो रही थी ओमान में, उससे पहले बातचीत हुई थी कतर में सक्सेस नहीं हुई, फिर ओमान में बातचीत हुई, वहाँ पर भी सक्सेस ना होने की संभावना थी। मैंने उस वक्त जो वीडियो बनाया उसमें मैंने वीडियो में कह दिया था कि अब ये ईरान पाकिस्तान की जंग को हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग बनाया जाएगा। और अब थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के पालतू कुत्ते, अंग्रेज़ों के पालतू कुत्ते, जिसके गले में अंग्रेज़ों ने पट्टा डाल रखा है, ये पालतू कुत्ते अब भौंकेंगे और पाकिस्तान की तरफ मुंह करके भौंकेंगे।
कुछ न कुछ होगा हादसा, जैसे पहले हुआ था 2008 में, 25 जुलाई 2008 में, 26 जुलाई 13 जुलाई 2008 में बंगलोर, गुजरात, दिल्ली वगैरह 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 वगैरह, और जो कुछ मैंने मिसालें को दी थी कि कुछ भी हो सकता है, कुछ होगा और ये ईरान पाकिस्तान की जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में बदल जाएगी और अंग्रेज़ों के पालतू कुत्ते भौंकेंगे पाकिस्तान की तरफ मुंह करके। आप अगर उस वक्त की वीडियो अगर मेरी देखेंगे तो मेरे ख्याल से 280 वीडियो से लेकर 225 वीडियो के 325 वीडियो के दरमियान ये 100-125 वीडियो के अंदर में वो वीडियो है। तो ऐसा ही हुआ। तकरीबन ये 18-19 मई के आसपास, नहीं सॉरी, 18-19 अप्रैल 2025 के आसपास ओमान में बात हो रही थी, मस्कत में, ओमान में, मस्कत में, हाँ, वो ईरान और अमेरिका की। लेकिन ईरान नहीं झुका। आज भी ईरान कड़ा जवाब दे रहा है। मेरे पास वीडियो है, मैं नहीं दिखाना चाहता। ईरान ने कड़ा संदेश दिया अमेरिका को कि हम तुमसे नहीं डरेंगे, हमें जो करना है करेंगे। तो जैसे 18-19 तारीख के आसपास मस्कत में, ओमान में, ईरान और अमेरिका की बातचीत में ईरान नहीं झुका, अमेरिका की शर्तें नहीं माना, तो 20 तारीख को यहाँ हिंदुस्तान में पुलवामा में उनको वो जो जगह थी अमरनाथ के, कहाँ पूजा स्थल थी, वहाँ लोग जाते थे, वो जगह बंद थी, लोग वहाँ नहीं जाते थे, उनको रोका गया था कि सिर्फ जब पूजा का समय आता था तभी छोड़ा जाता था। लेकिन 20 तारीख को उन्होंने छोड़ दिया, जाओ घूमो मजा करो, क्योंकि ऑर्डर हो गया है अमेरिका को 22 तारीख को वहाँ हमला करवाना है, और 22 अप्रैल को वहाँ पर पहलगाम में हमला हो गया। जैसे हमला हुआ, हिंदुस्तानी वो कुत्ते जिनके गले में अंग्रेज़ों का पट्टा है वो भी भौंकने लगे पाकिस्तान की तरफ मुँह करके, और वो भी भौंकने लगे जिनको कुछ इल्म नहीं, कोई ज्ञान नहीं। यहाँ तक कि एक बिहारी कहता था, सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो सुना कि हमको छोड़ दो, हम क़यामत बर्पा कर देंगे पाकिस्तान में, हमको भेज दो मोदी जी पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में क़यामत बर्पा कर देंगे। बड़े बड़े डाले गए है मेरे पास वीडियो। अब कितना तुम्हारे दिल पे चोट लगाऊं, पर मैं ये चाहता हूं कि तुम अपनी औकात में आ जाओ, सुधर जाओ थोड़ा। तुम बहुत बड़े फत्ते खां नहीं हो, लेकिन फत्ते खां बनते थे, लेकिन गए तो, बिहारी तो नहीं गया अब पाकिस्तान, लेकिन 140 करोड़ वाले तादाद वाले बहुसंख्यक, क्या बोलते हैं यार, जनसंख्या वाला हिंदुस्तान, 140 करोड़ जनसंख्या वाला हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की सुपर फौज, फ्रांस की राफेल और रूस की 400 S-400 लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें, वो क्या कहते हैं यार, वो वगैरह वगैरह, DRDO की मिसाइल वगैरह सब लेकर के पाकिस्तान पर हमला तो किया 6-7 की रात को मई में। लेकिन उसके बाद जो 7 तारीख की सुबह से पाकिस्तान ने मारना शुरू किया, दे धमाधम, तो सत्यानाश कर दिया। कहाँ गए वो बिहारी लोग? जब बोल वचन मारते थे भाग गए। जब आपकी फौज हार गई, आपके फौज के होते हुए आपके पूरे परकच्छे उड़ा दिए। जनरल बख्शी साहब बोल रहे हैं, अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया, तो आप सोचो कि एक बिहारी जाता तो क्या हाल होता उसको। तो अपने घर में खड़े होकर, अपने घर में, मोहल्ले में, गांव में खड़े होकर बोल बच्चन मारना बहुत आसान है, लेकिन बॉर्डर पे जाके लड़ना बहुत मुश्किल है। अपनी फौजी भाइयों से पूछो कि वो किस तरह से सीना तान के खड़े हुए हैं, चाहे वो मार खाए या मारे, उनका काम है बॉर्डर पे लड़ना। ठीक है, थोड़ा सा तो उनका काम है लड़ना। आप बोल बचन मारकर जो दिखा रहे हैं वो सब बकवास है, और जाओगे बॉर्डर पे तो चड्डी में पेशाब कर दोगे। आपको पता है कि आपको नहीं भेजा जाएगा। तो मेरे दोस्तों, खास बात यह है कि हिंदुस्तान अब पाकिस्तान से मार खाने के बाद खामोश नहीं है। जनरल बख्शी साहब ने जो कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, सही कहा है उन्होंने कि हिंदुस्तान अब
पूरी तैयारी कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि ये सी टीम का मैच है, इस सी टीम में हिंदुस्तान मार खा के गया है, अब ये बड़े पैमाने पर तैयारी करेगा। तो ऐसा ही हो रहा है, हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है पाकिस्तान पे हमले की। बहुत सारे हथियार खरीदे जाएंगे, बनाए जाएंगे, जुआड़ बनाया जाएगा, और जिस तरह से वो मार खाए हैं आइंदा उनसे ना मार खाएं, वो सब सोच समझ कर हथियार का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये सब अमेरिका और इजराइल से सीखेंगे। तो अमेरिका और इजराइल से और हथियार आएगा, अमेरिका और इजराइल के माहिरीन और राय देंगे, मशवरा देंगे, और इजराइल के लोग तो खुद हिंदुस्तान में आकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं, इजराइल से ड्रोन ला के उड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो ये पूरी कहने का मतलब है कि बड़ी ताकत से इस बार हिंदुस्तान हमला करेगा, क्योंकि इस बार मैंने बोला था ना कि बी टीम का मैच होगा। तो जो कुछ हुआ वो छोटा था, वो सी टीम का मैच था। ये अब जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये बड़े बच्चों का खेल है, बी टीम का मैच है, ठीक है। लेकिन इसमें भी वो हिंदुस्तान मार खाएगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तान तैयारी कर रहा है तो कर रहा है। जनरल बख्शी साहब, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। तो पाकिस्तानियों का भी जो तुम्हारे हमले का जवाब है ना, वो भी ओवर नहीं है। वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मैं आपको एक लाल टोपी वाले की एक वीडियो दिखाता हूं, और उसके बाद बताता हूं कि पाकिस्तान खामोश नहीं बैठा है, और वो जो कर रहे हैं वो भी कुछ कर रहे हैं। छोटा मुल्क है तो क्या, वो उसके बाद में बात करूंगा। मेरे ख्याल से थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। लेकिन अब इस वीडियो में मैं कोई प्रूफ के लिए इसमें वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि कॉपीराइट होता है। ये सुन लीजिए। अल्लाह हमें वो चीजें दिखाता है जो आपको नहीं मालूम है। ये लाल टोपी वाले भाई साहब क्या करें, सुन लो। इसमें खैर है, हमारी बात मानने में कभी आपको नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। पूरी बात सुन ले। इस वक्त मैदान जंग की सूरत हाल ये है कि जिसे हम फौजी इस्तिलाह में कहते हैं बैटल डैमेज असेसमेंट हो रहा है। दुश्मन अपने जख्म चाट रहा है, वो देख रहा है कि उसको कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, और इसके लिए वो वक्त लेना चाहता है। लिहाजा वो मुज़ाकरात और अमन और सीज़फायर की बात कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से हम जो कुछ रात को हमने दुश्मन की तबाही मचाई है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। सैटेलाइट्स के जरिए तस्वीरें लेके देखा जा रहा है कि हमने कहाँ कहाँ मारा है, कौन से अहदाफ तबाह कर दिए और किन को मजीद तबाह करना बाकी है। तो ये थोड़ी सी खामोशी आज के दिन आपको नजर आएगी। इसके बाद फिर पाकिस्तान ये फैसला करेगा कि हमने मजीद किन अहदाफ को तबाह करना है। हम बहुत सख्ती से बड़े जोर देकर कहेंगे पाकिस्तानी क़यादत को कि आगे बढ़ें। इस वक्त इनका एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो दें, इनके जितने भी बड़े स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर्स और जो तमाम अहदाफ बच गए हैं उनको तबाह करें। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल का स्टेटस चेंज कर दें, कश्मीर में दाखिल हो जाएं। कश्मीर में दाखिल हो जाएं। तो अल्लाह हमें वो चीजें फिर से सुना देता हूं। तबाह करना है। हम बहुत सख्ती से बड़े जोर देकर कहेंगे पाकिस्तानी क़यादत को कि आगे बढ़ें। इस वक्त इनका एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो दें, इनके जितने भी बड़े स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर्स और जो तमाम अहदाफ बच गए हैं उनको तबाह करें। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल का स्टेटस चेंज कर दें, कश्मीर में दाखिल हो जाएं। कश्मीर में दाखिल हो जाएं। भाई साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा है और सैटेलाइट से सब कुछ देख रहा है, और भी इनकी बहुत सारी वीडियो है, और पाकिस्तान की और भी मेरे पास वीडियो है जिसके ज़रिए से ये पता चला है। खुद हिंदुस्तान की नेशनल मीडिया से भी बहुत सारी खबरें मिली हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। तमाम वीडियो तो मैं इसमें नहीं डाल सकता, लेकिन मैं बता रहा हूं, आप यकीन करें। तो भाई साहब कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है विक्रांत है, आइनस है, वगैरह वगैरह, समरीन आइनस है और विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, और जो भी वारशिप है समंदर में उसको टारगेट करेंगे। और जो भी ठिकाना है कश्मीर के आसपास और बॉर्डर के आसपास, और जहां भी वो चाहेंगे, मिलिट्री अड्डे, मिलिट्री कैम्प के जो अड्डे हैं, चाहे वो हवाई अड्डे हों या मिलिट्री कैम्प के अड्डे हों, या जो बड़े बड़े हमारे ऑफिसर्स हैं इंडिया के, उनको उनके जो ऑफिस हैं और वगैरह वगैरह, तो वो सबको उड़ाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने उड़ा के दिखा दिया है। 3 दिन की जंग में, 4 दिन की जंग में इन्होंने बहुत कुछ उड़ाया है, बहुत कुछ तुमको दिखा दिया है। तो अगर हिंदुस्तान तैयारी कर रहा है बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान पे हमले की, और ज़रूर तैयारी करेगा और ज़रूर हमला करेगा, क्योंकि मसला हिंदुस्तान पाकिस्तान का नहीं है। मैं बार बार कह चुका हूं कि यह मसला हिंदुस्तान पाकिस्तान का नहीं है, यह मसला अमेरिका, इजराइल और ईरान का है। क्योंकि
पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना है अमेरिका और इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाना है, पूरे अरब को, नेटो को, पूरे गल्फ पे कब्जा करके आपस में बांटना है पेट्रोल तेल, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इसके लिए यूक्रेन में रूस को फंसाया गया है कि हाँ, जब हम यहाँ ये काम करेंगे, अरब के गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करेंगे, उस वक्त रूस सुकून से बैठा नहीं रहना चाहिए, उसको किसी केस में फंसाओ, किसी में उलझाओ, ताकि वो अपने केस में उलझा रहे और हम लोग ये सब काम करें। ऐसा सिस्टम है, माइंड इस्तेमाल है। हिंदुस्तानियों समझो, हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट, हिंदुस्तान के सभी जिम्मेदार लोग, जिनके सर पर, जिनके कांधे पर भारत का भार है, भारत की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, आप गौर से देख लें, कितना साल हो गया एक छोटा सा यूक्रेन को इतना बड़ा रूस अभी तक फतेह नहीं कर सका, अभी तक कब्जा नहीं कर सका। क्या वजह है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ये नहीं चाहते कि ये जंग खत्म हो जाए। रूस कब्जा कर ले या रूस को यूक्रेन तो मार नहीं सकता, अलबत्ता रूस कब्जा करके खत्म ना कर ले और जल्दी से जंग खत्म ना हो जाए, वो इसमें थोड़ा देर रुक रुक के पेट्रोल डालते रहते हैं। अभी मैंने इंडिया की थोड़ी सी नेशनल मीडिया की कुछ खबर सुनी है कि रूस का काफ़ी नुकसान किया है यूक्रेन ने, हमला करके उनका बहुत, खैर कोई बात नहीं। तो तमाम मेरे इंटेलिजेंट और भारत के फौज और इंटेलिजेंट CID, CBI, पुलिस वगैरह वगैरह, LED, NI वगैरह वगैरह वगैरह, ये समझे रूस यूक्रेन की जंग अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने करवाई है रूस को यहाँ उलझाने के लिए कि रूस अपने टेंशन में उलझा रहे, यहाँ रहे और ये अरब के पेट्रोल के खित्ते के इस इलाके में ना आ सके और हमारे खिलाफ ना खड़ा हो सके। इसके लिए उनको पहले उलझाया गया है, इसीलिए रुक रुक कर वो रूस को चोट लगाते रहते हैं, धड़ुम धड़ुम धड़ुम। एकदम से ख़त्म भी नहीं करना है, एकदम से बंद नहीं होनी चाहिए जंग, थोड़ा रुक के पेट्रोल डालते रहो, वो उसी में उलझे रहे, ताकि यहाँ का पूरा अरब के पेट्रोल पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ये कब्जा कर ले। तो मेरे दोस्तों, मेरे ख्याल से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रूस को यूक्रेन से उलझाकर यहाँ पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना है। और जब मस्कत में, ओमान में मीटिंग में ईरान नहीं झुका तो उसको, ईरान अमेरिका की जंग को उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में बदल दिया है। इस वक्त वो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से मार खाया हुआ है, वो अमेरिका, इजराइल, यही लोग हिंदुस्तान को तैयार कर रहे हैं कि तुमको कैसे मारा। वो जानबूझकर ऐसा छोटा हमला हुआ है क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है, कैसे हमला करता है, वो सब जाना जाए, समझा जाए, फिर उसके खिलाफ सोच समझकर रणनीति बनाई जाए और पाकिस्तान को मारा जाए। और जब ये जंग जब घमासान होगी तो हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में मार के ईरान को भी ख़त्म किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ख़ास बात यही है यहाँ पर कि हिंदुस्तान जो तैयारी कर रहा है पाकिस्तान को मारने के लिए, तो पाकिस्तान भी कोई खामोश नहीं बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा है। वो जानता है कि इस बार हिंदुस्तान बहुत बड़ा हमला करेगा तो उसका बहुत बड़ा तरीके से जवाब भी देना पड़ेगा। तो मेरा जो इल्म है, मेरा जो ज्ञान है, इस बार हिंदुस्तान हमला करेगा तो पाकिस्तान और बुरी तरह से मारेगा और हिंदुस्तान और बुरी तरह से मार खाएगा। बल्कि इस बार हिंदुस्तान का कश्मीर भी चला जाएगा। वो पोक लेने की जो इरादा कर रहे हैं ना, वो नाम ले रहे हैं, हालांकि वो पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करने का है, पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करना है, पूरे ईरान को तबाह करना है, मकसद तो ये है। लेकिन वो भी पोक बात कर रहे हैं, तो वो उनका कश्मीर भी चला जाएगा। मैं अगली वीडियो में बताता हूँ कि ईरान क्या तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान क्या तैयारी कर रहा है और हिंदुस्तान अपनी तैयारी में लगा हुआ है, पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा है। दोनों में ज़बरदस्त जंग होगी, लेकिन फिर भी ये बी टीम की मैच होगी और ये बी टीम के मैच में हिंदुस्तान फिर मार खाएगा, फिर हारेगा, बहुत लाशें गिरेंगी और कश्मीर हिंदुस्तान से चला जाएगा।
इंशाल्लाह कश्मीर हिंदुस्तान से चला जाएगा। जहाँ तक मुझे तो किसी ने लिखित नहीं दिया है, लेकिन 95% मैं बोलता हूँ कि इस बार जब सेकेंड वार होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा, तो इंशाल्लाह कश्मीर जो है ना पूरा पाकिस्तान के हाथ में चला जाएगा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्नेलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्नेलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।